ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अगर बातें करनी है तो दूसरे चैनल पर चले जाओ, अभी चले जाओ, मुझे नहीं पता, अभी चले जाओ। बोले था ना मशीन बना दूंगा, अभी अभी तो अभी देखो शुरुआत है, अभी शुरुआत करेंगे। दूसरे चैनल पर मत जाओ भाई लोगों, आप लोगों को पढ़ाई करनी है, इसी चैनल पर रहो, विजिट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो भाई साहब। अब देख लेना, ऐसे तोड़ूंगा, सही बता रहा हूँ। जियोग्राफी को, भूगोल को, जिन बच्चों को लग रहा है ना भाई साहब पेपर पास नहीं हो रहा, आज देखते जाओ अपन। टाइम है देखो, 15 मिनट का टाइम है, ज्यादा बातें बिल्कुल बातें नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, तांडव होगा। क्या होगा? तांडव होगा, तांडव। अच्छी तरीके से लिख लो, तांडव क्लासेस, तांडव, भैरव, भैरव काल भैरव तांडव क्लासेस, सारे क्लासेस आपके सामने होगी, देखना। अब धीरे धीरे ना दिमाग को ना शांत कर लो, बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाओ मेरे साथ में और जुड़ जाओ, एंड टू एंड दिमाग में बिठाना है। ये क्या है भाई साहब? अपना राजस्थान है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। जब बच्चा पैदा होता है तब किसके बारे में सोचते हैं? नामकरण के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते? जी सर सोचते हैं। तो इसके नामकरण के बारे में देखो बात करेंगे। नामकरण, प्राचीन ग्रंथों के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता था? ऋग्वेद। वेद कितने होते हैं? जल्दी जल्दी बता दो, रिवीजन कर लो, मैं इसको सही कर लेता हूँ इतना। रिवीजन, हाँ वो बताओ, वेद कितने होते हैं? 4 होती है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद में इसका नाम क्या पड़ता है? किसी को पता है? पता है क्या आज से पहले पता था? हाँ जी, एक बच्चे को पता है, मुझे पता है। ऋग्वेद के अंदर इसको कहा जाता था ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त। रामायण किसने लिखी थी बताओ जल्दी? रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी। वाल्मीकि जी पहले क्या थे? रत्नाकर नामक डाकू थे, खतरनाक, ठीक है। रामायण काल में, रामायण काल में क्या कहा जाता है? वाल्मीकि जी ने इसे कहा था मरु कंतार। कंतार किसका पर्यायवाची है? जल्दी बताइए, कंतार किसका पर्यायवाची है? सर जंगल का है, जंगल, कानन, और क्या था भाई? अटवी भी कहते हैं क्या? हाँ जी, अटवी भी कहते हैं। ओके ठीक है, ये जंगल की पर्यायवाची कांतार, ठीक है ना। ओके, अब इसके अलावा देखो सर, एक शिलालेख पढ़े यहाँ पे, शिलालेख। चलो बताओ, भूगोल पढ़ रहे हो, भूगोल कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, संस्कृत, लैटिन, यूनानी? आप बता दो सर, टाइम खराब नहीं करेंगे। लैटिन भाषा का शब्द ध्यान रखना। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? भूगोल का जनक, बहुत सारा कंटेंट है भाई साहब, हिकेटियस को कहते हैं। किसे कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं। भूगोल शब्द का, भूगोल शब्द, भूगोल शब्द ये किसने दिया? 12वीं में पढ़ के आए हो, 12वीं में पढ़ के आए हो आप लोग। इरेटोस्थनीज भूल गए? इरेटोस्थनीज साथ साथ में नोट कर लो, ध्यान रखना। फिनिश कर दूंगा जो आप बोर्ड पे छपा छप रहे हैं ना, 15 मिनट के अंदर इसको फिनिश करने वाला, ठीक है। ओके, इतना फिनिश कर देते हैं। नाम का ऋग्वेद में क्या पढ़ा? ब्रह्मवर्त। रामायण काल में मरुकांतार। भूगोल शब्द ये तो देखो एक्स्ट्रा डाटा के रूप में। चलो और बताते हैं, थोड़ा सा और बताते हैं। प्राचीन सोर्स के अंदर देखो शिलालेख, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेखों के अंदर देखो बसंतगढ़ शिलालेख का नाम हमें जब पढ़ाई करते हैं तब पता लगता है। बसंतगढ़ शिलालेख कब का है वैसा? ये है 625 ईस्वी का। कब का है? 625 ईस्वी का। कहाँ का है? कहाँ मिला था ये? हिमल माता का मंदिर। ये लो मंदिर बना दिया, मंदिर बना देते हैं। ये मंदिर कहाँ पे है? मंदिर ये पेड़, जय माता खिम्मल की माता की जय। कहाँ पर है? ये सिरोही में है, सिरोही में, ठीक है ना। खिम्मल माता के मंदिर के अंदर लिखा है बसंतगढ़ शिलालेख। कौन से वंश से संबंधित है? चावड़ा वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है? ये चावड़ा वंश से संबंधित है। तोड़ूंगा बहुत खतरनाक तरीके से, ध्यान रखना। चावड़ा वंशी राजा कौन सा था इसके समय? वरमलात राजा था। कौन सा राजा था? वरमलात के समय का, खिम्मल माता का। इसके अंदर नाम क्या मिलता है? इसके अंदर नाम पड़ता है, देख लेना, राजस्थानादित्य, राजस्थानियादित्य, राजस्थानियादित्य। सुरेशिया, रमेशिया, राजस्थानिया ऐसे बोलते हैं, पहले इसे ऐसे बोलते थे, राजस्थानिया, ठीक है ना। ओके, राजस्थानिया याद रह जाएगा ना। किमल माता बसंतगढ़ शिलालेख, ठीक है। ओके, ये लोग इसको मिटा देते हैं एक बार। साथ साथ में मिटाऊंगा भाई साहब, ये 15 मिनट की क्लास है, तोड़ नहीं आया हूं मैं, ध्यान रखना, खतरनाक तरीके से। ओके, पहला दिन, पहली क्लास और पहली एंट्री, जी के भाई तनिक सर। राजस्थान का सबसे खतरनाक बादशाह, शहंशाह आपके सामने है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, देखो इसका, देखो अब अपने क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस देख लेते हैं। नॉर्थ पोल, ये कौन सा गांव है? कोणा, कोणा। गंगानगर वालों को भाई साहब कोण कितनी खिला दो, आइसक्रीम वाले कोण, ध्यान रखना, कोणा गांव है, ठीक है। नीचे कौन सा है? बोरकुंडा, बोरकुंडा। ट्यूबवेल में क्या करते हो भाई साहब? बोर बोर करते हो कि नहीं? कब करते? नीचे वाली साइड में बोरकुंडा गांव, गांव का नाम क्या है? बोरकुंडा। तहसील का नाम क्या है? तहसील का नाम है कुशलगढ़, कुशलगढ़। कुशलगढ़ जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, वही बांसवाड़ा जिसके पापड़ प्रसिद्ध है, वही बांसवाड़ा जिसको 100 द्वीपों का शहर कहते हैं।
सौ द्वीपों का शहर इंडिया में किसको कहते हैं? इंडिया में बंबई को कहते हैं। और यहाँ पर किसको कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं। बांसवाड़ा से देखो देखो ये बोरगुंडा से लेके इसका डिस्टेंस कितना है? 826 किलोमीटर है। ठीक है, इतना फिनिश हुआ। पूर्व से लेके पश्चिम तक इसका डिस्टेंस कितना है? पूर्व से पश्चिम तक इसका डिस्टेंस है 869। रुको भाई साहब, ये रुको रुको रुको, माइक लगाया नहीं, मैं भूल गया, कोई बात नहीं, पहली क्लास थी, भूल जाता हूँ। बहुत दबंग आवाज है मेरी। ठीक है, अब मुझे लगता है अच्छी तरीके से आ रही है। 826 क्या है? ये इसका उत्तर से लेके दक्षिण तक, ठीक है ना। और 869 ये पूर्व से लेके पश्चिम। यहाँ पर देखो गांव कौन से? सिलावट गांव है, धौलपुर के अंदर तहसील है। साथ साथ में नोट करते जाओ। राजा खेड़ा मिटा दूंगा बाद में, पता लगे ये बोर्ड वो नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मिट जाएगा। इधर वाली साइड में देखो कटरा गांव, सम तहसील। जिला कौन सा है? जिला है जैसलमेर जिला है, ध्यान रखना। और ये डिस्टेंस कितना है? 869, ध्यान रखना। दोनों का अंतर पूछते, लाड लो अंतर। परीक्षा में जब बैठा रहेगा ना, ये दोनों का अंतर पूछे, और ये मम्मी याद आ जाएगी तेरे को, मम्मी याद, ध्यान रखना। 43 किलोमीटर, ध्यान रखना। 826 और 869 का दोनों का अंतर पूछे, कितना बताएगा बना? 43 याद रह जाएगा ना, 43। ये तो हो गया भाई साहब, ये अपना नॉर्थ साउथ पोल और ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं, इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान रखना। ये सारा का सारा मैं रिवीजन नहीं करवाता, देख ले एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले मेरे वाले से, कुछ ले ले, मिटा रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, अच्छे तरीके से चल रहा है ना। मैप को नहीं मिटाएंगे, बाकी सारी चीजें मिट जाएगी। ठीक है, ये देख लो, सारी चीजें बंद करवा दूंगा, साथ साथ में ध्यान रखना। देखो राजस्थान का टोटल देखो क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है बता रहे? मैं भूल गया, बता। 3,42,239 किलोमीटर है क्या? 3,42,239 वर्ग किमी। लेकिन ये आपसे आजकल ये पूछता है वर्ग मील में कितना है, लाडला वो बता, वर्ग मील में कितना है? कितना बताओ वो, मैं बताऊं, देख। 1/32 वर्ग किलोमीटर, वर्ग मील में, किलोमीटर नहीं रहे, ध्यान रखिए। 1/32 याद रही नहीं। टोटल बाउंड्री कितनी है मतलब? टोटल बाउंड्री कितनी है? नहीं पता सर, नहीं पता भाई, भूल गया। लाइब्रेरी में बैठे बैठे क्या कर रहा है, याद कर ले। माँ बाप की तेरे पे ना आस बहुत है। ये टोटल कितना है? ये है 59 और 20 किलोमीटर, 59-20 किलोमीटर, ध्यान रखी। और इन अंदर जी की अपना पाकिस्तान, मेरा पुत्र, मेरा बेटा, तुम लोगों का बेटा, अपने भारत का बेटा, उनके साथ में कितनी लगती है? इसके साथ में लगती है 1070 किलोमीटर, ध्यान रखी। आ देखो इंडिया इटली साइड में बनाया। अब देखो, अब कंपेरिजन, अब तो नजारा क्लास देखने का, देख तो जा। इस रेखा को क्या बोलते हैं? ये बाउंड्री है जो भारत की पाकिस्तान में लगती है, इसको बोलते हैं रेड क्लिप। क्या बोलते हैं? रेड क्लिप। रेड क्लिप का आगे सीरियल और लगा दे, अंग्रेज अधिकारी हो सर, सीरियल रेड क्लिप। ठीक है, अब देखो, वो बहुत ही तकड़ो आलसी आदमी हो, तेरी तरह रिजाइन खड़ा हो जाएगा सुबह उठ के ना, किताब उठा लेकर। आलसी आदमी, पूरा का पूरा आलसी आदमी था भाई साहब। तुम लोगों से 5 बच्चे आलसी नहीं है, बाकी सारे आलसी हैं। अब बोलेंगे सर हम क्यों आलसी, हम तो पढ़ाई करते हैं। अरे करा करो, पढ़ाई तो करनी होगी ना। सीरियल रेड क्लिप देखो भैया, तुम लोगों ने, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम लोगों की ना उम्र है ना भगवान लंबी करे, और तुम लोग अच्छे मुकाम पर पहुंचो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। ठीक है ना? ठीक है, सीरियल रेड क्लिप, ये देखो 17 अगस्त 1947 को इस बंदी ने, एक बंदा गया, सर जी सीरियल रेड क्लिप जी खड़े हो जाओ, उठ गया, पानी दो, पानी दे दिया, चाय पी रहा था। सर उसका जो बाउंड्रीज का, उसका क्या करे, जो भारत और पाकिस्तान का था, अरे उसका उधर दे मैप। उसने क्या किया, पेन से मारा, ऐसे लकीर खींच दी, पूरा का बाउंड्री खींच दी, है ना। मानना इसने ना, इसने बाउंड्री है ना मैप के ऊपर लिख, इसने इसे मैप पे किया था बाउंड्री का। ये कोई ओरिजिनल जाके नहीं बनाई इसने ना डायरेक्टली मैप पे लगाया था, ऐसे ठीक मार्क लगाया था, उसके बाद में ये बाउंड्री बनी। चलो ये बात छोड़ो, ठीक है ना। अपने राजस्थान की तो टोटल बाउंड्री भारत के साथ में कितनी लगती है? 33-23 किलोमीटर, कहीं 33 से 10 आ जाती है। अब देखो भारत के साथ में ना, ऊपर वाली साइड में यहाँ पर अफगानिस्तान पड़ता है, साथ में करवा देता हूँ। अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर लगता है। इधर चीन है, चीन के साथ में 34-88 लगता है किमी। और यहाँ पे नेपाल है, नेपाल के साथ में 17-51 लगता है, 17-51 किलोमीटर। यहाँ पे भूटान है, भूटान के साथ में दिख रहा है क्या? हाँ, भूटान के साथ में 699 लिखता है। म्यांमार के साथ में 1643 लगता है। बांग्लादेश के साथ में, ये देखो बांग्लादेश के साथ में लगता है 4096.6 किलोमीटर।
ठीक है, नीचे आपको पता है श्रीलंका आ जाता है, ठीक है, और इधर पाकिस्तान आए। ये देखो ये पूरी बाउंड्री का हमारे राजस्थान में कितना प्रतिशत है, ये ध्यान रखना 32.19% पर है। 32.19% से याद रहा। 2011 की जनगणना याद है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा कौन सी जिले में जनसंख्या वृद्धि दर है, ये बताइए, बताइए कौन सी में रही है? नहीं है याद, आंखें बाहर आ रही है। 32.55, वही बाड़मेर वाला, ठीक है ना। 32.19 टोटल रेड क्लिप का अपना राजस्थान लेके बैठा है, ठीक है ना। ये बाउंड्री कितनी है? 59-20। इसका यहाँ पर कितना परसेंट है ये ध्यान रखना, 18.07% है, 18.07%। ये भी खतरनाक है। पूरी बाउंड्री का ये कितना परसेंट है? 18.07। पूरा रेड क्लिप का कितना है? 32.19%। दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो ये सब चीजें बातें हो गई, अब अपने थोड़ा सा कंपेरिजन में और इसका कंपेरिजन करते हैं। तोड़ते भाई साहब, तोड़ते हैं जोर जोर से, ठीक है, खतरनाक तरीके से तोड़ेंगे। एक बात कोई मैं एक तो है ना दोबारा ही बना दूंगा मैं, बहुत खतरनाक चीज हूँ मैं। ये बन गया वेब, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है क्या, एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब देखो सांस, अरे देशांतर ये बहुत लेके बैठ जाता है तुम लोगों को, ये तो आंखें बाहर कर, ध्यान रखना। अट्ठा ध्यान रखना, 23.03 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी है, ध्यान रखना। ग्लोब के अंदर आपने बात करना है, वो देखो गोल गोलो बना दूं, ये किसी है आड़ी रेखा, अक्षांश बोले, ये खड़ी रेखा के बोले, अरे देशांतर बोले, बीच विश्व डिग्री 0 डिग्री, और इन्हें भूमध्य रेखा बोले नहीं। आ देखो बीच का अट्ठ देशांतर है, और आके है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। आपने भारत अट्ठ है तो राजस्थान ऊपर उसी मतलब उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रखना। जल्दी उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। थोड़ा अक्षांश देशांतर के बारे में देख लिया करो, इस मेरी क्लास आसी थी, मैंने कमेंट बॉक्स में बोल दिया, करवा दो, 1 मिनट में याद करवा दो, ध्यान रखें। 23 डिग्री 3 मिनट याद रखा, ताई का 3 बेटा, 23 याद रखा, ताई का 3 बेटा, मतलब ताई से 23.03 बेटा। ये 3 बेटा इन्हें देखो अठूं करके इन्हें गया पाक जैसलमेर घूमण गया, जैसलमेर घूमण गया ना बैठा नहीं मेरे ऊपर फोटो में भाई जी अट्ठा खुंबियां बहुत है, खुंबी ढूंढने नहीं गया, खुंबी ढूंढते ढूंढते किन्हें उनने गया, उनने से याद रखे 59, ठीक है, डिग्री, ठीक है। अठ उन्ने गया भाई साहब, मैं तो पाँच आगे मुझे जान दे, ठीक है, मैं तो आगे उन्हें वापिस आपको करा, मैं तो गंगा नगर गई, ठीक है। अब देखो 30 उनने गया 30 नंबर क्या 59 सॉरी 69 30 याद रखा, 69 याद रखा, 19 से 69 30 से 30 मर गया, ठीक है, 30 मर गया। अब ऊपर गए, देखो ऊपर गए ना ऊपर, अब 30 मर गया, मरेड़ा के लिए 30 मरेड़ा 30 ऊपर याद रखा डिग्री, ठीक है ना। अब 12 मिनट 12 ये भी उत्तरी अक्षांश है, याद रखा। ओ भाई ने अब देखो 30 मरेड़ा के लिए 30 मरेड़ा 30 आ गया, 8 12 हो गया, घटा गंगानगर में 12 हो गया, 30 डिग्री 12 मिनट गंगानगर में क्या हो गया 12 हो गया। ओए होए याद हो गया इतना तो, परीक्षा में तो नहीं छोड़ता मैं तो, कुछ क्या तरीक सर ने बताया है, तेज ताई के 3 बेटे, ये इधर इधर घूमने गए, उड़ने जाके 30 से मर गए, 30 से मरने के बाद में 30 से मरे तो वहां पर ऊपर जाके क्या हो गया इनका 12 हो गया। अब देखो थे कितना बंदा 7-8 बंदा मेरी वीडियो देखना रहे, मैंने कौन पता कितना बंदा देखना रहे, पर जितना भी देखना रहे मन ये लगा 7-8 देखना रहे, 7-8 78 आ गए, कितना देख रहे एक का 7 एक साथ देख 7-8 एक का आ गया, एक साथ 7-8 एक साथ देख रहे 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी, ये भी पूर्वी है, ये ध्यान रखना उत्तरी है, ये उत्तरी है, ये पूर्वी है, ये पूर्वी है। 7-8 एक का शायद 7-8 एक साथ मेरी वीडियो देख रहे हैं 78-17 डिग्री, ये याद रख ले, ठीक है। अब देखो इसका हो गया, अब उसका और करवाऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पर लिख देता हूँ 78 डिग्री 17 मिनट। अब इंग और बहुत ही ज़्यादा उड़ डर है, इंगर में बहुत ज़्यादा आंखें बाहर है, वीर है, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, आंखें बाहर नहीं आने दूंगा, मैं हूँ, जब मैं हूँ तो ठीक है, जब हम हैं तो क्या गम है। 8 डिग्री 4 मिनट याद रख लिया। ऊपर वाले गिरवा देता हूँ, 1 मिनट रुको। देखो पूरा का पूरा बाउंड्री पूछे ना, ये देखो मेरी सीमाएं तो करवा दी, इसका 15,200, ठीक है। मुख्य सीमा की पूछे, मुख्य तटीय सीमा की पूछे, मुख्य तटीय सीमा की पूछे तब आप बताना है 6100, 6100, ठीक है। और आपको पूछे कुल तटीय सीमा की लंबाई तब बताना है 7516, ध्यान रखना। कुल तटीय सीमा द्वीपों सहित लंबाई, मुख्य तटीय सीमा ये वाली 6100, ध्यान रखना, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर कितना भाई, यहाँ पर 30 बार है, यहाँ पर है 37 डिग्री 6 मिनट 3
दूनी 6, बीच में लगा दिया 7, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट, थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ, ले उतार ले तो आराम हो, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट, ये भी उतरी आएगा और ये भी उतरी आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा 68 डिग्री 7 और यहाँ पर आएगा 97 डिग्री 25 पूर्वी, ध्यान रखना, ये भी आप ध्यान में रखना। या इसका देखो भाई राजस्थान का कितना, अब देख लो 68 7 है, इन्हें 69 30 है। अब हटू ध्यान रखिए, कई बार इन्हें 97 25 है, इन्हें 78 डिग्री 17 मिनट है, इन्हें 30 डिग्री 12 है, इन्हें 37 डिग्री 6 है। वो देखो कंफ्यूजन हो रहा है, मैं तो ये खातर ले गया कि थाने कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब देखो इसमें देखो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल किसका, राजस्थान का 3,42,239 याद रह जाएगा। इसका कितना है, इसका लिख देते हैं क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। 1 32 1 39 करवा गए हम, ठीक है, लिख लो ना, वर्ग की मील में और लिख लो भाई साहब, और लिख लो, ये भूलना नहीं है। 1 32 1 39 वर्ग मील, ठीक है। अब देखो नॉर्थ से लेके साउथ तक कितना है, ध्यान रखिए 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ईस्ट से लेके वेस्ट तक कितना है, 2933 किलोमीटर, ध्यान रखना। अब इसका देखो, इसका जनसंख्या घनत्व कितना है भाई, 200 है, 200 विधानसभा की सीटा है, इनमें कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 पर है भारत को, इन्हें राजस्थान को कितना है 200 है, ठीक है। अब देखो 4 और कौन बता दो, कई बार ये नहीं थारकों में ये पूछा जाए, ऐसे पूछते हैं, ये थोड़ा फिनिश कर देता हूँ, ठीक है ना। कोणीय स्थिति ये ना बहुत खतरनाक प्रश्न है भाई साहब। इसमें देखो ये चारों दिशाएं, देखो यहां पर है वायव्य कोण, यहां पर है ईशान कोण, और यहां पर है नेतृत्व कोण, ये ध्यान रखें हमेशा। और ये वाला है ना, ये है अग्नि कोण, ध्यान रखा। अब ग्लोब की स्थिति में हमारा राजस्थान या हमारा भारत ईशान कोण में है, भारत की स्थिति में हमारा राजस्थान वायव्य कोण में है, एशिया महाद्वीप की स्थिति में हमारा राजस्थान या भारत नेतृत्व कोण के अंदर है, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको है ना, वो जो शुरुआती तौर पे जब आप मैपिंग करोगे ना, मैपिंग से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वैसे मैं अभी बता ही रहा हूँ ना, ये जो देखो उत्तर पूर्व वाली दिशा कौन सी होती है, ईशान कोण होता है, और उत्तर से लेके पश्चिम वाला कौन सा होता है, वायव्य कोण होता है, ठीक है। पश्चिम से लेके दक्षिण वाला कौन सा होता है, दक्षिण पश्चिम वाला नेतृत्व कोण होता है, दक्षिण पूर्वी वाला आग्नेय कोण होता है, ठीक है ना। ये कोण पता होगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता हो जाएगा। ग्लोब में आपको पता है भारत की स्थिति क्या है, और भारत के अंदर आपको पता है राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में आपको पता है राजस्थान की स्थिति कहाँ पे। ज़्यादा मैं लंबी चौड़ी क्लास लेने वाला हूँ नहीं, ये क्लास देख लो, आपको शानदार डाटा के साथ में क्लास मिली है। अगर ऐसी क्लास आपको और चाहिए तो आप इस चैनल को है ना शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। जय बजरंगबली।